जय स्वामीनारायण। जय प्रभु। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ। આ વિડીયો થોડો એટલા માટે હું બનાવી રહ્યો છું, अभी ऐसा करते हैं कि हिंदी में ही बोलते हैं। गुजराती में कैसा है कि कुछ फिक्स्ड लोगों को ही इसके बारे में समझ में आता है, तो हम ट्राई करते हैं कि हिंदी में ही इसका भाषा करेंगे। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि महाकुंभ चल रहा है, तो हम भी थोड़ा महाकुंभ में अपना ओपिनियन दे देते हैं, क्योंकि महाकुंभ है तो किसी का नहीं है, सबका है। वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व का है। हम भी थोड़ा हमारा व्यू पॉइंट दे देते हैं। हमको कोई मीडिया वाले पूछने नहीं आ रहे हमारा व्यू पॉइंट, या हम कोई फेमस हस्ती नहीं हो गए, लेकिन हमको कोई राग द्वेष भी नहीं है। जो है हो गए उनसे भी द्वेष नहीं है, लेकिन इसमें काफी सारी चीजें हैं कि कोई फेमस होता है, कोई जब बोलता है और अपना मौन तोड़ के बोलता है, तो उसे भली भांति समझना चाहिए कि वो कौन से देश में बोल रहा है। उस देश में बोल रहा है जहाँ एजुकेशन का आध्यात्मिक लाइन जो है, आध्यात्मिक जो स्ट्रीम है, उसमें एजुकेशन का कोई आडंबर नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम से होके साधु बने हैं। और कोई आप ऐसा मत समझिए कि जो प्रेजेंट साधु है काफी सारे संप्रदाय में वो पढ़े लिखे नहीं है। काफी आईआईटीज है, काफी पीएचडी भी है। और आईआईटी एकमात्र इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो प्रमाणित करे कि वो कोई भी लड़का इंटेलिजेंट है कि नहीं है। जैसे कि हमने तो आईआईटी का एंट्रेंस भी नहीं दिया। हमारे गुजरात में आईआईटी का कोई चलन नहीं था। हमारे इधर जो एंट्रेंस टेस्ट हो, या हमारे जो इधर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता था जो लोकल स्कूल कॉलेज में, उसी में हमने इंजीनियरिंग किया है। मैंने भी इंजीनियरिंग एमबीए किया हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका आडंबर लेके चलूं, क्योंकि जो पढ़ाई हमने इंजीनियरिंग की उसका और अध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो सारी पढ़ाई के कारण हमारा जो आध्यात्मिक लाइन में बाधक बनती है, ये सारी पढ़ाई ज्ञान हमेशा बाधक बनता है, जो कि उल्टा विपरीत ज्ञान है। ये पश्चिमी ज्ञान हमेशा बाधक बनता है। आप देख रहे हैं काफी लोग, सारे लोग बड़बड़ कर रहे हैं अध्यात्म के बारे में। उनके पास शब्द नहीं है कि क्या बोलना। आईआईटी के बाबा है या जो भी बाबा बोल रहे, वो अपना अपना कुछ भी मंतव्य बोल रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। इसका कुछ भी बोले जाओगे आप, जीरो, एक और इंफिनिटी सब सेम है, ये सब मतलब जो भी कुछ भी बोलते हो उसमें साइंस का वास्ता देते हो, ये गलत चीज है। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो भी प्रैक्टिकल यूसेज है, आप जीरो, जैसे जीरो और एक एक नहीं है। जैसे 1 रुपए का अगर आप किसी दुकानदार पे जाएंगे चॉकलेट लेने के लिए, 1 रुपए का चॉकलेट मांगेंगे और 0 रुपया देंगे, तो कोई माल देगा नहीं आपको। तो ये जो व्यवहारिक नहीं है सब बातें, ये जो व्यवहारिक भी धर्म होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान भी सही जरूरी है। क्योंकि व्यवहार में जो ज्ञान नहीं आया, जो केवल बातें करते रहोगे तो कुछ नहीं चलेगा। और दूसरा कि गुरु शिष्य परंपरा में कभी गए नहीं है, देखा नहीं है। 4 महीना में सारा किताब पढ़ लिया। 4 के महीना में कौन सा किताब पढ़ा जाता है भाई? 4 महीना में तो एक किताब भी पूरी नहीं होती है। आप किताबों की बोल रहे हो, आप कुछ भी पढ़ लिया और फिर बोल रहे हो हमको ज्ञान हो गया। एक 6 महीने का कोर्स कर लिया सदगुरु साधु गुरु में, तो हो गया अध्यात्म, ज्ञान हो गया। ठीक है, हो गया, आत्मा साक्षात्कार भी हो गया। लेकिन क्या वही तो फाइनल है? क्या वही फाइनल है? क्या आपने श्रीमद राजचंद्र को पढ़ा, श्रीमद राजचंद्र का ज्ञान लिया? क्या अभी आप कभी जैन साधु से मिले, उनका पवित्रपना देखा? आप कुछ भी बोलते हो, आप कुछ भी सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो और फिर ज्ञान की बातें कर रहे हो। आपने कभी किसी पड़ोस के जैन मंदिर के साधु को देखा है कि दिगंबरी श्वेतांबरी आपने तेरापंथी, आपने कोई साधु संग किया नहीं है, आपने गुरु शिष्य प्रणाली में किसी में गए नहीं है। आप कभी आर्य समाज गए? आपने आर्य समाज की पुस्तकें उठा के पढ़ी? आपने जो भी पढ़ा वो शायद शुष्क ज्ञान है, पूरा कोई ज्ञान ही नहीं है आपको अभी तक। आपने स्वामीनारायण संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ी अभी तक? श्रीमद जो श्री घनश्याम महाराज ने जो वचनामृत लिखी है वो आपने पढ़ी? आपने क्या शिक्षापत्री पढ़ी? वचनामृत है,
आदर्श भक्त गाथा है, काफी सारा मुक्तानंद स्वामी के जो लिटरेचर्स वो आपने पढ़े, स्वामीनारायण संप्रदाय में कभी गए, आपने भक्ति योग किया? नहीं किया। आप कभी इस्कॉन में जाके 16 माला का जप किया? नहीं किया। आप कुछ भी करोगे तो थोड़ी धर्म होता है। आप कुछ भी करके फिर कुछ भी बोलोगे तो आपने श्रीमद् भागवतम का पठन किया? अगर भागवतम का पूरा श्लोक कोई आता है, आपने एक इतना सारा भागवत पढ़ा या गीता पढ़ा पर उसका श्लोक कुछ आपको मूव है? का सार निकाल के कुछ भी बोले जा रहे हो। सार तो स्वामीनारायण भगवान ने भी निकाला हुआ है वचनामृत में। तो आप वचनामृत क्यों नहीं पढ़ते, उसको क्यों नहीं फॉलो करते, और संप्रदाय स्वामीनारायण संप्रदाय क्यों नहीं ज्वाइन करते? सबसे अच्छा संप्रदाय है। और आज की तारीख में हम वड़ताल वासी जो नित्य दास महाराज जो हमारे गुरु है, उनसे आप ज्ञान ग्रहण कीजिए, उनका जो कार्यक्रम घर सभा का भी अटेंड कीजिए। अब गुजराती से बात कर रहे हैं, आप कोई ऐसे बाबा से नहीं बात कर रहे जो कुछ भी बोलेगा चल जाएगा। इधर घनश्याम महाराज पूरा भारत देश घूमे थे, तो भारत देश घूम के इधर आके उनको कुछ उनके साधर्मिक भक्त मिले, तो उन्होंने स्वामीनारायण संप्रदाय की यहाँ स्थापना की, और यहाँ से पूरे विश्व में स्थापना हुई है। तो स्वामीनारायण संप्रदाय को ऐसा मत समझिए कि उसमें कुछ नहीं है। और आप जो भी बोलते हैं वो शैव संप्रदाय में आप कुछ पढ़ लिए और कुछ अघोर बाबाओं के पास चले गए और आप उसको प्रमाणित बोलते हो। व्यसन को तो स्वामीनारायण भगवान ने मना किया है। जैसा आप अन्न ऐसा विचार, जैसा आप खाओगे जैसा आप करोगे वैसा आपका विचार होगा। तो आपके विचार में कोई कुछ वजन नहीं है। आप किसी सत्संगी को पूछ लीजिए, या स्वामीनारायण सत्संगी को पूछ लीजिए, या श्रीमद राजचंद्र के फॉलोअर को पूछ लीजिए, या किसी जैनिज्म में आप जाके बैठ जाइए, जैनों के कोई महाराज साहब के पास जाके बैठ जाए, आपको बैठने तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कोई लेवल ही नहीं है। और आप ऐसा समझ रहे हैं कि हम बाबा हो गए, आप यूट्यूब में शायद फेमस हो गए या आपको महाकुंभ आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, तो आपने अपनी कीर्ति यश कीर्ति के लोभ में आपने अपना सब बना दिया। लेकिन ये कोई बाबागिरी मत करो ऐसा, और युवाओं को गैर मार्ग में मत डालो, क्योंकि आईआईटी से पढ़े हो, अच्छा अगर कमा सकते हो तो उसके बारे में लोगों को पढ़ाओ। और एजुकेशन इतना जरूरी है, जिसके पास जॉब नहीं है आप उससे जाके पूछो कि क्या हालत है। आपने जो जॉब छोड़ दी, आप देश का भी नाम कर सकते थे। कई लोग यहाँ पे से कनाडा जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी पैसा बना के फैमिली को भेजते हैं, वो भी तो राष्ट्र प्रेम ही है, और वो भी तो भक्ति ही है। माता पिता की सेवा भी करते हैं। माता पिता को तो आपने ऐसे ही इग्नोर कर रहे हो। माता पिता की तो हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में माता पिता के चरण स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलना है। और उनका कुछ भी बर्तन हो, आपके माता पिता तो बहुत अच्छे लगे मुझे, उन्होंने जो लेक्चर दिया। आर्य समाजी है, आर्य समाजी कुछ ऐसे नहीं बनता है, उनको पता है कि ये सब क्या क्या आडंबर होता है, क्या क्या गलत होता है, इसलिए तो वो सपोर्ट नहीं करते आपको। आप हर चीज में बुद्धि लगाते हो, तो एक चीज इसमें भी बुद्धि लगाओ कि जैसे आप जो ये व्यसन करते हो, व्यसन करने से क्या होता है आपको पता है? क्या प्रोसेस होता है? आप तत्व की बात करते हो, तम्बाकू जो तत्व है, जो तम्बाकू का तत्व है, जो व्यसन है, कल कोई उठ के तो आप गांजा भी पियोगे, गांजा पी के भी कुछ भी बढ़ोगे। वो तत्व है, उसके कारण क्या हुआ है आपको पता है? अपना देश जो गुलाम बना है उसमें गांजा और तम्बाकू का बहुत बड़ा भाग है। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जो तम्बाकू का जो आड़ असर है, जो मन पे असर करता है, लेकिन आप उसको बेशर्मों की तरह सबके सामने बीड़ी सिगरेट पी के आप लेक्चर दे रहे हो। ये बेशर्मी बंद करो, ऐसा मत करो, क्योंकि आपके वजह से काफी युवा भी ये समझ रहे हैं कि सिगरेट और बीड़ी पीने से भी अध्यात्म हो जाता है। ऐसा मत करो। जो बाबा पीते होंगे वो अपने हिसाब से पीते होंगे, वो मुक्त हो चुके होंगे, और हमको उनकी भी बात नहीं करनी। हम तो घनश्याम महाराज की बात सुनेंगे, हम तो जैनों के महावीर की बात सुनेंगे, हम तो जैनों के जो सिद्ध महाराज साहब है उनकी बात सुनेंगे। हम किसी और की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि जहाँ पे सत्य है उसी उनकी ही बात सुनी जाती है। आपने कभी आचार्य गोयंका जी को सुना है? आपने कभी विपස්සना साधना की है? आप देखिए आचार्य गोविंद जी का चरित्र है, उन्होंने कितने लोगों को प्रभावित किया है। वो भी 13 साल तपस्या करने के बाद पूरा जो उनका जितना भी धन था वो दान कर दिया। आपने भक्त देखे कहाँ है? आप सवजी भाई ढोलकिया को जानते हैं, जिनका 7,000 रुपए का डायमंड का एक्सपोर्ट है, 7,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट है मंथली, और वो कैसा भक्त है, उसने क्या क्या समाज सेवा की है, उनको कभी सुना है आपने? आप कुछ भी बोलोगे लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो, ये भी समझ लो। देखो, हम तो कुछ इतना जानते नहीं है, हमने तो विपස්සना साधना की है, विपස්සना में सेवा में भी जाते हैं, ऐसे कई सेवक है हमारे जैसे, और कई आत्म साक्षात्कारी और कई केवल ज्ञानी है इस संसार में। ऐसा नहीं कि आपको सिद्ध हो गया तो सब सिद्ध हो गया, और कुछ बोलने से आप बोल लोगे लोग सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है।
लोगों को भी उसी मार्ग से जाना पड़ेगा, लोगों को भी वही मार्ग लेना पड़ेगा, लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, लोगों को गुरु शिष्य की दक्षिणा लेनी पड़ेगी, गुरु गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। आप तो गुरु शिष्य की परंपरा में मानते ही नहीं है। ये तो हमारे गुरु हो गए, ये हमारे गुरु हो गए, क्योंकि ये पूरे विश्व में इन्होंने धम्म पद का झंडा लहराया है। आप इनको कभी विपश्यना साधना 10 दिन की कीजिए, आपको धर्म क्या है, आप धर्म की व्याख्या देते हैं। अब असल धर्म क्या है आप इनको पढ़ लीजिए और इनको सुन लीजिए और साधना करने के बाद सुनिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। विपश्यना साधना ऐसी वैसी साधना नहीं है जो आपके क्रिया योग या फिर आर्ट ऑफ लिविंग के उनसे भी आगे। आप एक बार बुद्ध भगवान की जो ओरिजिनल फॉर्म की जो साधना है वो खुद करके खुद का अनुभव कीजिए। इनकी अनुभव की बातों में बहुत दम है। ऐसे ही इन लोगों ने किस किताबें नहीं लिखी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गोयनका जी। और बिजनेस करना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सारा जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी के संचय के योग के बिना कोई कलयुग में संभव नहीं है। आप बोल रहे हो धन कमा के धन छोड़ दिया, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने 2-2.5 लाख की नौकरी छोड़ी है, जो कि फ्रस्ट्रेटिंग ही होती है नौकरियां। तो हमने भी छोड़ी है काफी नौकरियां, लेकिन आपने कुछ छोड़ा नहीं। अभी आप रिलायंस में एक बंदा था जिसने दीक्षा ले ली, रिलायंस में कितना पैकेज था आप वो पता कर लीजिएगा। और आप दूसरे भी काफी लोग हैं उनसे पता कर लीजिए कि लोगों ने क्या क्या छोड़ के दीक्षा ली है। 24 तीर्थंकर जो जैनों के थे वो सिद्ध हुए, तीर्थंकर हुए, उन्होंने क्या छोड़ा था? चक्रवर्ती का राज छोड़ा है, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने तो सिर्फ घर परिवार और छोटी सी नौकरी छोड़ी है। और आप आईआईटी का वो घमंड न कीजिए, क्योंकि आईआईटी का ज्ञान है ना, कोई ज्ञान नहीं है। और इसी भारत देश में अगर कोचिंग क्लास पूरे चला दिए जाए तो शायद 50% भी लोग आईआईटी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें कर रहे, ऐसा नहीं है। आईआईसी, आईआईटी, यूपीएससी, ये सारे एग्जाम है वो इंडिया में ही है। और इससे इंटेलिजेंस का लेवल नहीं पता चलता, न कि पैसे कमाने की काबिलियत का पता चलता है। हम गुजराती आपको इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 10वीं पासवीं इधर अब्जोपति है, करोड़पति है। आप केडिला का मालिक देख लो, या आप निरमा का मालिक देख लो, या आप गौतम अदानी को देख लो, या रिलायंस बंधुओं को देख लो, या हजारों बिजनेसमैन को देख लो। आप गुजरातियों से धंधा सीखोगे तो पता चलेगा कि व्यवसाय कैसे कितना इंपॉर्टेंट है। तो पैसा सबको चाहिए, पैसा साधुओं को भी चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए साधु जीवन में पैसा नहीं चाहिए क्या? अगर संसारी धन नहीं देगा तो साधु भी कैसे अपना गुजरान चलाएगा? भिक्षा तो साधुओं को देनी चाहिए ना। आप जो भी कर रहे हो ना, ध्यान धर्म या जो भी ये बकवास कर रहे हो यूट्यूब पे, आपका चैनल चला के, और इतना ज्यादा लोग जो आपका चैनल पे लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि लोगों के पास फ्री टाइम है। इंडिया में बहुत है, और इंडिया में कोई भी कंटेंट चल जाता है। लेकिन हम भी ऐसा कंटेंट बनाना नहीं चाहते, हम बनाते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। गलत कंटेंट आप मत बनाइए। इसका रीजन है कि गलत कंटेंट है ना, मल्टीप्लाई होके एक गलत ज्ञान के रूप में आएगा। आप रजनीश को भी आप बोलते हैं कि उसमें के पास धर्म नहीं था। आपने रजनीश को पूरा सुना है? रजनीश पूरा सुन लीजिए। पहले रजनीश ने क्या क्या ध्यान टेक्निक्स दी थी लोगों को, क्या क्या तरीके से लोगों ने ध्यान किए हैं। रजनीश का फिलोसॉफिकल नॉलेज पे एक लेवल पे तो जाइए, एक लेक्चर तो समझिए उसका। उसका जो ज्ञान है उसका कंपैरिजन आपके पास नहीं है। आप श्री महर्षि महायोगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का आप बोल दिए, एक दो शब्द बोल दिए, लेकिन आप उसको डिटेल में समझाइए ना। विपස්සना ध्यान योग क्या है, अनापाना क्या योग है, आप उसको समझाइए कि कोई भी आदमी मुक्त कैसे हो सकता है। भगवान बुद्ध ने सबको मुक्त किया तो अपने पास बिठा के अपो दीपो भव की ज्ञान दिया है उसको मुक्त होने का। ये भाषणबाजी तो भगवान ने इसलिए दिया था कि उनके पास ज्ञान हो गया था, आपको ज्ञान नहीं हुआ है। भगवान बुद्ध को, महावीर को जो ज्ञान हुआ है वो भी आपको नहीं हुआ है। हर एक धर्म एक लेवल पे है, आप समझिए। हर एक पंथ, हर एक संप्रदाय एक लेवल पे है। लेकिन उससे आगे आपको अगर जाना है तो आपको शुद्ध धर्म पकड़ना पड़ेगा। शुद्ध धर्म किस में है? शुद्ध धर्म ध्यान में है, शुद्ध धर्म शुद्ध भक्ति में है। आप शुद्ध भक्त देखिए। आपने ऐसे कोई भक्त, एकांतिक भक्त देखे नहीं है स्वामीनारायण संप्रदाय के? ऐसे आप देखो, उनके साथ सानिध्य में रहो। आप वृंदावन गए हो, आप वृंदावन के कुछ एकांतिक भक्तों से मिलो कि भक्ति क्या है, भक्ति योग क्या है। सिर्फ ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होता भाई। और दूसरा कि स्वामी विवेकानंद ने इतना ध्यान करे सब करके क्या किया? सेवा की। और सेवा किस रूप में की? सेवा, सेवा में कैसे किया? आप स्वामी विवेकानंद का चरित्र पढ़े हो, इसलिए मैं आपको उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सेवा की, कैसे सेवा की आपको पता ही है। उनको सपोर्ट किया था इसलिए वो यूएसए गए थे, किसी ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया था ना। तो विवेकानंद जी ने जो सेवा की, जिनके कारण रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट अभी तक चल रहे हैं, वो आप उनका उल्लेख देखो। फिर विवेकानंद महान हुए उनके कर्म से। आप अपने कर्म करना शुरू करो,
और ये सब आप जितना भी बयानबाजी करते हो उसमें कोई तथ्य नहीं है। न आप साधु हो, न आपने कहीं दीक्षा ली है, लेकिन आपने अभी तक अध्ययन भी नहीं किया। आप जैनों के कोई भी एक महाराज साहब से अध्ययन करके गोष्ठी कर लीजिए। अरे महाराज साहब तो क्या, आप कोई छोटे से बच्चे से, जैन जो बच्चा है, कोई मुमुक्षु है, छोटा सा बच्चा है, उसका भी अगर ज्ञान आप परख लेंगे तो आपका कहीं ज्ञान आता नहीं है। आपको केवल ज्ञान नहीं पता, आपको शतावधान पता है। शतावधान क्या होता है, श्रीमद राजचंद्र ने क्या शतावधान किया था वो पता है, इनकी ये पुस्तक में कैसा मोक्ष मार्ग बताया आपको पता है। आप उसको अनुसरण करेंगे तो आपको शुद्ध धर्म मिलेगा। ये अशुद्ध धर्म के पीछे आप भाग रहे हो, जो कि आडंबर से बना है। आप जो मालाएं दुनिया भर की पहन के जो दिखावे कर रहे हो, या दाढ़ी करके शेव बड़ी कर करके आप जो कर रहे हो नौटंकी, वो ऐसा नहीं होता है धर्म। आप कुछ भी नाचोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी बीड़ी बोल के, रिपोर्टर तो आएंगे आपको पूछते रहेंगे, लेकिन आप शुद्ध धर्म का फैलावा करो। आप ये सब, आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है, आप कैसे बांटोगे? आप कोई पुस्तक लिखो इससे अच्छा, आप पब्लिश कराओ, लेकिन पब्लिश भी ऐसी पुस्तक कराना जिसमें शुद्ध ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी ज्ञान हो। आप स्वामी सच्चिदानंद जी को कभी सुने हो? जो अभी जिंदा ही है, अभी पेटलाद में है। आप दूसरे काफी सारे जो हो गए सिद्ध, आप इनकी पुस्तकें कभी देखिए तो सही। ये गोयनका जी की पुस्तकें पढ़िए तो सही। आपने 4 महीने में क्या अध्ययन कर लिया? आपने कौन सी साधना कर ली भाई? आप कभी विपස්සना के कोई सेंटर पे जाइए, आप देखना 6-6 महीने तक लोग साधना कर रहे हैं, मौन साधना। अपने अभी साधुपना और जो शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध क्या होता है वो अभी तक आपको पता नहीं है। कितने सेंटर है वर्ल्ड में आपको पता है विपස්සना साधना के? हर एक जगह पे है। रजनीश को भी लोग ऐसे ही नहीं फॉलो करते थे, उसके पास भी कुछ सत्य था। हर एक चीज में कुछ ना कुछ सत्य होता है, लेकिन आप ये जो भटक रहे हो, आप जो अधूरा ज्ञान बांट रहे हो, वो मत बांटो। हम तो हम तो जब ज्ञान की बात करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम हमेशा रेफरेंस देते हैं। अब हम यही चीज को पढ़ पढ़ लेते हैं, पुस्तकों को भी पढ़ लेते हैं, अपना ज्ञान ऐड नहीं करते। क्योंकि अगर पुस्तकें उस फॉर्म में, जो रियल फॉर्म में जो है, गंगोत्री की गंगा रही तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कलकत्ता की हुबली की गंगा में तो काफी मेल हो जाता है। इसलिए ज्ञान ओरिजिनल फॉर्म में सही है। आप थोड़ा अध्ययन अपना बढ़ाइए, अपना ध्यान कीजिए। आप ये जो भी सिखावने हैं उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो अच्छा ही है। हमारा कोई द्वेष नहीं है, ना राग है, हम राग द्वेष से हम भी मुक्त है। आपसे या ज्यादा हम अनुभव कर चुके हैं, आत्मा साक्षात्कार भी कर चुके हैं, उससे आगे भी बढ़ चुके हैं। लेकिन कोई आडंबर नहीं है, कोई ज्ञानबाजी नहीं है, कोई रिपोर्टरबाजी नहीं है। हम अपना ही रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं, हम भी धंधा व्यापार कर रहे हैं। हमने भी शादी की है, हमारे बच्चे भी है, और हम घर परिवार चला रहे हैं। तो घर परिवार में चल के ही आपको पता चलता है। आप जब अपना बच्चा पैदा करेंगे, बेटे को बड़ा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा वो एक्सपीरियंस क्या होता है बाप होने का, कि बाप को क्या दिक्कतें आती है बच्चा पैदा करके बड़ा करने में। आपको सहूलियतें मिली है, आपने इतना एजुकेशन किया। हमारे भी पिताश्री ने काफी सारा कंट्रीब्यूशन उनका दिया, योगदान दिया। उन्होंने काफी जो सेवाएं दी मिलिट्री में, इधर उधर, तो उनके कारण हम है ना आज की तारीख में पढ़ सके। उनको वो पैसे से, और उनकी जो जज्बा था, उनकी हिम्मत थी, और उनके जो संस्कार थे, उसी के कारण हम आज यहाँ तक कुछ बन सके, या दो शब्द भी बोल रहे। तो हमको कृतज्ञ नहीं बनना है, हमको ऋणी बनना है। हमारा एक गुरु था जिसने पहला अक्षर सिखाया, एबीसीडी सिखाया, उसको शायद हम भूल चुके हैं। और हम माँ बाप को तो पूरा ही भूल चुके हैं, क्योंकि माँ बाप का इंपॉर्टेंस तब पता चला जब खुद माँ बाप बनते हो तब। ऐसे माँ बाप के बारे में टिप्पणी करना योग्य नहीं है। आप साधु बन गए तो ऐसा नहीं बोल रहे कि माँ बाप खराब थे। माँ बाप ने जो भी रिएक्शन दिया होगा उसका कुछ रीजन होगा। अगर और आपको अगर ऐसा भी है कि उन्होंने खराब ही किया है, तो वो फिर वो भी आपके कर्म ही है, जो पूर्व के कर्म है। वो आपके माता पिता तो निमित्त बन के आते हैं, आपके पूर्व के कर्म ही से आप दुखी होते हो। आपके दुख सुख जो है उसमें माँ बाप का कोई योगदान नहीं है। आप किसी को भी निमित्त मत बनाइए, वो निमित्त ही है। उनका कोई दूसरा कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये पूर्व के जो अनुभव है, पूर्व के जो कर्म है, वो कार्मिक के कारण आपको सुख दुख आता है। या माँ बाप भी दुश्मन बन के आ जाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन माँ बाप ने कुछ खराब से ज्यादा अच्छा ही किया, क्योंकि आपको संस्कार दिए। आपके पास जो ये संस्कार है, आपके जो जो वाणी है, मातृभाषा है, आप कैसे बोल पाते हो? आपकी माताश्री ने आपको भाषा दी है, आपके पिताश्री ने आपको अन्न जल दिया होगा। कभी तो आपकी सुरक्षा की होगी। छोटा होगा बच्चा, कई लोग रोड पे छोड़ देते हैं बच्चों को। ऐसे तो निर्धन छोड़ नहीं दिया ना आपको, ऐसे अनाथों को आश्रम में तो नहीं डाल दिया ना। तो आपको तो आपकी परवरिश तो की है, पढ़ाया लिखा है, वो तो बिल्कुल सही है। तो उसका ऋण मानो, उसको कृतज्ञ नहीं बनो।
मकुतदनी मत बनो, मतलब कि जिसने ऋण दिया, जिसने 2 समय नमक खिलाया उसका भी अपने अच्छा बोलते हैं। तो माता-पिता ने तो कितना खिलाया, कितना पिलाया, तो उसका ऋण कभी आप नहीं उतार पाओगे। आप श्रवण का चरित्र सुनिए, आपको पता चलेगा कि ऋण कैसे उतरता है माता-पिता का। तो प्रभु हमारे से कुछ अगर गलत बोल गए हैं, हमारे से कुछ अगर मिथ्या वाचन हो गया है, तो आप हमको क्षमा कीजिए। लेकिन प्रभु हम आपको सही दिशा देने के लिए और लोगों को भी सही धर्म के बारे में गाइडेंस देने के लिए क्या लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए हमने ये वीडियो लॉन्च किया था ताकि आपको थोड़ा बहुत उसमें पॉजिटिविटी मिले। क्या ग्रहण करें, क्या ना ग्रहण करें। और किसी भी चीज से, किसी भी लोगों से इम्प्रेस मत हो, अपना मार्ग खुद शोधिए, सर्च कीजिए और आइडियल को चुनिए। और कहीं अंत नहीं है, ये सनातन का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। ठीक है, तो ये आपकी खोज है, यात्रा है, वो चलती रहेगी जब तक मृत्यु आपको खींच नहीं लेती, उसके पर्यंत भी चलती रहती है ये साधना है। जय श्री कृष्ण, जय